सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके कपड़े बहुत स्टाइलिश होते हैं, आपका डिजाइनर कौन है? देखिए, ऐसा है कि मैं अब इस ऐसी जगह पे पहुंचा हूं तो भांति भांति की बातें होती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया, तो एक छोटे से झोले में ही मेरा सामान रहता था। मैं करीब 40-45 साल से परिव्राजक के नाते घूम रहा हूं और करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। दूसरी बात है, ये बात सही है कि मुझे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, थोड़ी कलर कॉम्बिनेशन की ईश्वर ने कमाल दी है, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। On this Christmas morning, we give you thanks for the gift of your only Son Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक बंद पड़ा घर था। लोग कहते थे उस घर में जो भी रात बिताता वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। एक दिन उस घर में नया किराएदार आया, आरव। उसे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन ठीक 3 बजे कमरे में रखे पुराने आईने से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव ने सोचा उसका वहम है। दूसरी रात आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन मुस्कुराता हुआ, जबकि वह खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तीसरी रात आईने में उसका चेहरा खून से सना हुआ दिखा और पीछे एक लाश पड़ी थी। आरव डर गया। उसने तुरंत लाइट जलाई। कमरा खाली था। सुबह पड़ोसी ने देखा कि आरव घर से बाहर नहीं निकला। दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, आरव की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे के आईने पर उंगलियों से लिखा था, अब अगला तुम हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया, हार्ट अटैक लिखकर। लेकिन उसी रात सामने वाले घर में रहने वाले एक लड़के ने अपने कमरे के आईने में देखा। आईना हल्का सा हिला और उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि आरव मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। अगर चाहो